हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे अकाउंट्स पेबल की वो एंट्रीज जो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछी जाती है। सो जनरली अकाउंट्स पेबल के दो पार्ट होते हैं। इन डिटेल वो P2P के अंदर आता है जिसे हम प्रोक्योर टू पे कहते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब हम करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड। अकाउंट्स पेबल जहाँ पे हमारे पास इनवॉइस आती है। अब कंपनी दो ही चीज़ें खरीदती है, या तो मटेरियल या फिर सर्विसेज। अगर वो मटेरियल परचेज करती है या अगर मैं कहूँ वो सर्विसेज परचेज करती है, तो जैसे आप देख रहे हो सर्विस का बिल मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये मेरा लीगल सर्विसेज का बिल है जिसे हम प्रोफेशनल चार्जेस भी कहते हैं। सो अगर हमारे पास कोई बिल आता है और वो कोई प्रोफेशनल चार्जेस का बिल है या लीगल सर्विसेज का बिल है, उस केस में हम उस सर्विस को डेबिट करते हैं। यानी कि जो एक्सपेंस होता है, जो हमारा खर्चा होता है, उसे हम डेबिट करेंगे। और जो वेंडर है, जैसे वेंडर देखोगे तो रवि प्रताप है, और रवि प्रताप को हम करेंगे क्रेडिट, यानी कि एक्सपेंस को डेबिट, वेंडर को क्रेडिट। और अगर हमारे इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ ये प्रोफेशनल चार्जेस का एक्सपेंस है, सो प्रोफेशनल सर्विसेज अकाउंट डेबिट या प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रवि प्रताप अकाउंट। क्योंकि ये एक सर्विस का इनवॉइस है, तो इसके लिए जो टी कोड यूज होता है एसएपी में वो होता है FB60। FB60 जिससे आप इस एंट्री को पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपकी कंपनी में पार्क एंड पोस्ट का प्रोसेस है, तो FB60 से आप पार्क करोगे और आपका मैनेजर उसे FBV0 से पोस्ट करेगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि कौन सी एंट्री होती है जब हमारे पास सर्विस का इनवॉइस आता है। सेम अगर हमारे पास अगर कोई मटेरियल का इनवॉइस आए, अगर हमारी कंपनी में कोई मटेरियल का इनवॉइस आता है, तो यहाँ पे जो एंट्री होती है वो होती है GRN अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। GRN जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स रिसीट नोट। सो GRN अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि ये एक मटेरियल का इनवॉइस है, तो इसको जो हम टी कोड यूज करते हैं वो हम करते हैं मायरो से। लेकिन अगर आपकी कंपनी में पार्क और पोस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो MIR 7 से वो पार्क हो गई मटेरियल का इनवॉइस, और MIRO से वो पोस्ट हो गई। इंटरव्यू में पूछा जाता है। इवन ये भी पूछा जाता है जब मटेरियल का इनवॉइस आता है तो कौन सी अकाउंटिंग एंट्री होती है, और जब सर्विस का इनवॉइस आता है तो कौन सी अकाउंटिंग एंट्री होती है। वो ये दोनों ही अकाउंटिंग एंट्री है। और जब हम इन दोनों अकाउंटिंग एंट्री से इनवॉइस को प्रोसेस करते हैं तो पेबल क्रिएट होता है। और उसके बाद जो वेंडर की जो टीम है, वेंडर यानी कि वेंडर पेमेंट टीम जो है, वो क्या करती है, वो वेंडर की पेमेंट करती है जो भी पेबल सिस्टम में क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे वो जो एंट्री करती है वो एंट्री करती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ये वाली एंट्री हमारी सिस्टम के अंदर जो है वो क्रिएट होती है। कई बार वेंडर हमसे एडवांस पेमेंट भी मांग लेता है, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो उस केस में भी एडवांस पेमेंट टू वेंडर या वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारी एंट्री होती है। सो ये कुछ एंट्रीज है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। जनरली हमारा जब पेबल क्रिएट होता है तो एंट्री होती है, और जब पेमेंट होता है तो हमारी एंट्री होती है। सो इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो अगर आप अकाउंट्स पेबल के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।